तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हल्क के बेटे स्कार की बात करने वाले हैं। स्कार हल्क और कायरा का पहला बेटा है जो कि तब पैदा होता है जब हल्क प्लेनेट सकार पर जाता है। तो आइए आज हल्क के इसी बेटे की बात करते हैं और इसकी ओरिजिन, हिस्ट्री और पावर्स को डिटेल से जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्कार के जन्म से पहले कॉमिक्स में कौन कौन सी स्टोरी घट चुकी है तो उसकी कंप्लीट स्टोरी हमने प्लेनेट हल्क कॉमिक सीरीज और वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज के अंदर अच्छे से कवर कर रखी है। अगर आप उन स्टोरीज को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर कॉमिक्स ऑफ हल्क के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो स्कार का फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स के व्हाट इफ प्लैनेट हल्क के इशू 1 के अंदर हुआ था, जो कि रिलीज हुई थी साल 2007 के अंदर। और इसके अंदर की पूरी स्टोरी प्लैनेट हल्क के इवेंट्स के बाद की है। स्कार की ओरिजिन हल्क के प्लैनेट सकार आने से जुड़ी है, क्योंकि हल्क जब प्लैनेट सकार पर आता है तब वहाँ उसका सामना रेड किंग से होता है और फिर हल्क रेड किंग को जान से मार देता है, जिसके बाद हल्क प्लैनेट सकार का नया राजा बनता है। जिसके बाद हल्क कायरा नाम की एक पावरफुल शैडो वॉरियर से शादी करता है। इसके बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, मगर एक दिन अचानक से हल्क का वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है, जिसके जरिए हल्क प्लेनेट सकार पर आया होता है। और उस स्पेसशिप के ब्लास्ट होने की वजह से हल्क के राज्य के ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और इसी तबाही में हल्क की प्रेग्नेंट वाइफ कायरा भी मर जाती है और सब कुछ आग के लावा के अंदर डूब जाता है। इसके बाद हल्क अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी वाइफ और अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए सीधा प्लेनेट हल्क की ओर निकल जाता है। लेकिन फिर उन सब के जाने के बाद हमें पता लगता है कि उसकी वाइफ कायरा के मरने के बाद भी उसके अंदर का वो कुकून सुरक्षित रहता है, जिसके अंदर हल्क और कायरा का बच्चा होता है। और फिर कुछ समय बाद ही वो कुकून टूट जाता है और उसके अंदर से बाहर आता है हल्क और कायरा का पहला बेटा, जिसका नाम होता है स्कार। स्कार पैदा होते ही आग के लावा से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर वहाँ के कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है। स्कार के पैदा होने के साथ ही उसे अपनी मदर कायरा की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज स्कार को हमेशा आती रहती है, जो कि उसे सही और गलत के बारे में बताया करती है। असल में स्कार की मदर कायरा एक शैडो वॉरियर होती है, इसीलिए उसके अंदर कई तरह की खास पावर्स होती है। और उन्हीं में से एक पावर ये भी होती है कि कायरा अपनी बॉडी के खत्म होने के बाद भी अपनी कॉन्शियसनेस को काफी समय के लिए जिंदा रख सकती है। और अपनी इसी पावर को यूज करते हुए वो अपनी कॉन्शियसनेस को जिंदा रखती है और कदम कदम पर अपने बेटे स्कार की हेल्प करती है। स्कार के अपीयरेंस की बात करें तो स्कार दिखने में एक ह्यूमन चाइल्ड की तरह होता है, लेकिन उसकी बॉडी का कलर उसके फादर की तरह ग्रीन होता है। पैदा होने के बाद से ही स्कार बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है और सिर्फ 1 साल के अंदर ही वो पूरी तरह से ग्रो होकर एक एडल्ट बन जाता है और उसके सर के बाल भी काफी लंबे लंबे हो जाते हैं। इसके बाद स्कार इसी तरह से मॉन्स्टर्स को मारकर उन्हें खाने लगता है और सर्वाइव करने लगता है। लेकिन फिर एक दिन स्कार का सामना एक्समैन से होता है। असल में ये एक्समैन प्लेनेट सकार का ही क्रीचर होता है और ये एक्समैन जब ये जान जाता है कि रेड किंग मारा जा चुका है तब वो उसकी जगह लेने की कोशिश करता है और प्लेनेट सकार के कई हिस्सों पर अपना कब्जा करने लगता है। और फिर जब हल्क के शिप के फटने के बाद हल्क और उसके साथी प्लेनेट अर्थ पर चले जाते हैं, तब ये एक्समैन पूरे के पूरे प्लेनेट सकार पर अपना कंट्रोल कर लेता है और वहाँ के लोगों पर जुल्म करने लगता है। इसके साथ ही एक्समैन को इस बारे में भी पता होता है कि हल्क का एक बेटा भी है और वो उनके प्लेनेट पर अभी भी जिंदा है। और जब एक्समैन का सामना स्कार से होता है तब वो समझ जाता है कि वो हल्क का ही बेटा है। इसके बाद स्कार और एक्समैन के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन क्योंकि स्कार बहुत पावरफुल होता है इसीलिए वो एक्समैन और उसके लोगों को हरा देता है। इसके बाद आगे चलकर स्कार की मुलाकात प्रिंसेस ओमाका से भी होती है। ये प्रिंसेस ओमाका रेड किंग की बेटी है, जो कि स्कार के साथ मिलकर उसकी हेल्प करती है। और फिर स्कार प्रिंसेस ओमाका की हेल्प से ही अपनी मदर कायरा की ओल्ड पावर्स को भी हासिल करता है और ओल्ड पावर्स के मिलने के बाद स्कार पहले से भी कई गुना पावरफुल हो जाता है। ओल्ड पावर के मिलने के बाद स्कार वो सब कुछ देख पाता है जो कुछ भी उसके प्लेनेट पर हुआ होता है। और फिर स्कार को ये सब पता लगता है कि एक्समैन और उसके लोगों ने अब तक हजारों लोगों और मासूम बच्चों की जान ली है। इस बात का पता चलते स्कार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो एक्समैन और उसके साथियों को जान से मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन स्कार की मदर कायरा स्कार को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर स्कार अपनी मदर कायरा की एक बात भी नहीं मानता है। स्कार एक्समैन के लोगों की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे सिल्वर सर्फर रोक देता है। सिल्वर सर्फर स्कार को बताता है कि तुम्हारे इस पूरे प्लेनेट के अंदर बहुत एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पर गैलेक्टस आ रहा है तुम्हारे इस प्लेनेट को खाने के लिए, और इसीलिए तुम अभी के अभी अपने प्लेनेट के सभी लोगों को इस प्लेनेट से बाहर निकाल लो ताकि तुम्हारे लोगों की जान बच जाए। पर सिल्वर सर्फर की इन बातों को सुनकर स्कार को गुस्सा आ जाता है और वो सिल्वर सर्फर के ऊपर ही एक ओबिडेंस डिस्क लगा देता है और सिल्वर सर्फर को अपना गुलाम बना लेता है। इसके बाद स्कार को उसकी मदर कायरा समझाने की बहुत कोशिश करती है कि सिल्वर सर्फर बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए उसे अभी के अभी सिल्वर सर्फर को आजाद कर देना चाहिए
चाहिए और अपने प्लेनेट के सभी लोगों की जान बचानी चाहिए। लेकिन कायरा के बार बार समझाने के बाद भी स्कार उसकी कोई बात नहीं मानता और फिर जब कायरा के पास और कोई रास्ता नहीं बचता तब वो स्कार से उसकी सारी ओल्ड पावर्स को छीन लेती है और सीधा उन पावर से गैलेक्टस की भूख मिटाती है। जिसके बाद ओल्ड पावर की इमेंस एनर्जी की वजह से गैलेक्टस सेटिस्फाई हो जाता है और वो प्लेनेट स्कार को कंज्यूम नहीं करता। इसके बाद कायरा स्कार से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसीलिए वो स्कार को व्हाइट पोर्टल के जरिए सीधा प्लेनेट अर्थ पर भेज देती है उसके फादर हल्क के पास, ताकि वो अपने फादर हल्क से कुछ सीख सके। जिसके बाद स्कार सीधा प्लेनेट अर्थ पर पहुंच जाता है। लेकिन अर्थ पर आने के बाद जब स्कार अपने फादर हल्क से पहली बार मिलता है तब उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है, जिस फाइट में हल्क स्कार को हरा देता है और फिर इसके बाद हल्क को ये पता लगता है कि स्कार और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। तो यही हल्क और कायरा के बेटे स्कार की कंप्लीट ओरिजिन और हिस्ट्री थी। इसके बाद आइए अब स्कार की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं और जानते हैं कि स्कार कितना पावरफुल है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ स्कार। बात करें स्कार की पावर्स की तो स्कार की कुछ बेसिक पावर्स हैं: सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना, कमाल की रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, एनहांस सेंसेस और सुपर जंप। स्कार हल्क का बेटा है, इसीलिए उसके पास भी हल्क जैसी पावर्स हैं। स्कार का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो अपने फादर हल्क से भी सीधी टक्कर ले सकता है और जैसे हल्क के गुस्सा होने के साथ उसकी पावर्स बढ़ती जाती है, ठीक वैसे ही स्कार के गुस्सा होने पर भी उसकी पावर्स भी बढ़ती रहती है। स्कार अपने स्ट्रेंथ से प्लेनेट सकार के ड्रैगन्स को हरा चुका है, जगरनॉट को स्पेस में फेंक चुका है, मिलिट्री के टैंक्स को खिलौनों की तरह डिस्ट्रॉय कर चुका है और द थिंग से लड़कर उसे भी बिल्कुल शांत बिठा चुका है। स्कार की ड्यूरेबिलिटी भी लगभग हल्क जितनी है और स्कार का स्टेमिना भी इतना ज्यादा है कि वो हल्क की तरह ही बहुत लंबे समय तक फाइट्स लड़ सकता है। और जैसे हल्क अपनी इंजरीज को जल्दी से हील कर लेता है, ठीक वैसे ही स्कार भी खुद को काफी जल्दी हील कर लेता है। स्कार के पास अपने फादर हल्क की पावर्स के साथ साथ अपनी मदर कायरा से मिली पावर्स भी हैं और स्कार को कायरा से जो पावर्स मिली है उसे कहते हैं ओल्ड पावर। ये ओल्ड पावर बेसिकली ऐसी पावर है जिसका यूज करके स्कार किसी भी प्लेनेट के टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला सकता है और ऐसा करने से वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, विच मीन्स स्कार के पास एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स हैं। तो यही स्कार की ओरिजिन, हिस्ट्री और उसकी पावर्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग स्कार की स्टोरी से पहले की कहानी को जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेनेट हल्क कॉमिक सीरीज और वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज को देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्कार के पैदा होने से पहले की सारी कहानी पता लग जाएगी। और अगर आपको वो कॉमिक एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो हमने उसके अलावा भी कई सारी हल्क की कॉमिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है, जो की है इनक्रेडिबल हल्क, द एंड और इमोर्टल हल्क। आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ब्लैक पैंथर के फैन हैं तो हमने ब्लैक पैंथर के टॉपिक से जुड़ी कई कमाल की वीडियोस बना रखी हैं, जो कि है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ वकांडा, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ ब्लैक पैंथर और ब्लैक पैंथर और नेमोर का बैटल कंपैरिजन। अगर आप चाहें तो इन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे लगे हो तो आप वीडियोस को चेकआउट जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।